हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान ने हथियारों का जो जखीरा जमा किया है, वह किसी नेक नियति से नहीं किया है। स्टॉप। हम इस पड़ोसी की नीयत पर कभी विश्वास नहीं कर सकते। स्टॉप। इतिहास गवाह है कि जब जब हमने उस पर भरोसा किया, तब तब उसने हमारे भरोसे का खून किया है। स्टॉप। निम्न सदन में विपक्षी दलों की ओर से कई बार यह पूछा गया है कि भारत को राफेल फाइटर विमान क्यों चाहिए। स्टॉप। मैं समझता हूँ कि इस बात का जवाब हमारे पड़ोसी ने F-16 विमान खरीद कर दे दिया है। स्टॉप। हमारे इस पश्चिमी पड़ोसी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें राफेल की आवश्यकता क्यों पड़ी। स्टॉप। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारत अपने पूर्वी पड़ोसी चीन के साथ एक और युद्ध सहन नहीं कर सकता। स्टॉप। भारत के माथे पर पिछली बार हार का जो काला टीका लगा था, वह आज तक मिट नहीं सका है। स्टॉप। हम उसे भुला नहीं सकते हैं। स्टॉप। उस युद्ध के कारण हमारा देश 10 वर्ष पीछे चला गया था। स्टॉप। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। स्टॉप। आज भारत की स्थिति क्या है, चीन एक महाशक्ति बन चुका है। उसके पास बड़ी संख्या में परमाणु हथियार हैं। स्टॉप। पाकिस्तान के साथ हमारे 4 युद्ध हो चुके हैं। स्टॉप। पिछले कुछ वर्षों से कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, उसकी वास्तविकता से हम अपना मुँह नहीं मोड़ सकते। स्टॉप। अब तक सेना के हजारों जवान शहीद हो चुके हैं, सैकड़ों निर्दोष जनता अपने प्राण गंवा चुकी है और हमारे देश के अरबों रुपए आतंकवाद से निपटने में खर्च हो चुके हैं। स्टॉप। मैं यह समझता हूँ कि यह अत्याधुनिक विमान खरीदने के लिए सरकार द्वारा ठीक समय पर लिया गया निर्णय है। स्टॉप। यह निर्णय देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है, आत्मनिर्भरता को सामने रखकर लिया गया है। स्टॉप। कुछ देश हमें एक महाशक्ति के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, इसी कारण वे परेशान हैं, लेकिन हम अपने देश की सुरक्षा को ताक पर नहीं रख सकते। स्टॉप पैरा। अध्यक्ष महोदय, चुनाव के बाद पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। स्टॉप। मैं एक ऐसे समय में बोल रहा हूँ, जब मुझे लगता है कि जो समस्याएं हमारे सामने प्रकट हो रही हैं, उसे कोई और रूप देने और ज़ोर ज़ोर से नारा लगाने से कोई लाभ नहीं है। स्टॉप। भारत और पाकिस्तान के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं। स्टॉप। मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है। स्टॉप। मैं उस पुरानी बात पर चर्चा करके सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, परंतु इतिहास को समाप्त करना संभव नहीं है। स्टॉप पैरा। अध्यक्ष जी, उच्चतम न्यायालय में
अंततः सबकी जीत हुई। स्टॉप। देश के शीर्ष न्यायालय ने राफेल लड़ाकू विमान समझौते पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और गंभीरता से विचार करने के बाद निविदा की प्रक्रिया को क्लीन चिट दे दी। स्टॉप। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही हमारी वायुसेना में ये लड़ाकू विमान शामिल हो जाएंगे। स्टॉप। हमारी वायु सेना की धार और रफ्तार में गुणात्मक वृद्धि होगी। स्टॉप। राफेल के आने से हम पड़ोसी देशों के मुकाबले में प्रबल होंगे। स्टॉप। इतना ही नहीं, इस विमान समझौते में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारतीय निजी कंपनियों के भी अहम भूमिका रखी गई है। स्टॉप। 3 अरब यूरो का काम अगले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय निजी क्षेत्र को करना है। स्टॉप। इससे न सिर्फ भारत में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि देश की रक्षा ज़रूरतों की पूर्ति भी होगी। स्टॉप। आरोप प्रत्यारोप के दौरान विपक्षी मित्र यह भूल जाते हैं कि वर्ष 2007 में उनकी ही सरकार ने वायुसेना के लिए आधुनिक लड़ाकू विमान खरीदने हेतु निविदा निकाली थी। स्टॉप। कई कंपनियों से लंबे समय तक बातचीत के बाद राफेल और टाइफून दौड़ में शामिल रहीं। स्टॉप। हालांकि कीमत को लेकर मामला जमा नहीं और समझौता नहीं हो सका था। स्टॉप। लिहाजा वे अब विपक्ष की भूमिका में इस डील को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। स्टॉप। पैरा। महोदय, मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में भारतीय वायुसेना का मुख्य लड़ाकू विमान सुखोई रूस से खरीदा गया है। स्टॉप। रक्षा मंत्रालय का मानना है कि राफेल की खासियतें उसे सुखोई से ज़्यादा कारगर बनाती हैं। स्टॉप। राफेल सुखोई के मुकाबले काफ़ी छोटे क्षेत्र में गुलाटी मार सकता है। स्टॉप। इसके मुकाबले राफेल की रेंज 1.5 गुना ज़्यादा है। स्टॉप। राफेल लड़ाकू विमानों को चुने जाने के बाद भी ये डील कई सालों तक कीमतों की पेंच और विवादों की वजह से फंसी रही। स्टॉप। भारतीय वायुसेना ने कई विमानों के तकनीकी परीक्षण और मूल्यांकन के बाद वर्ष 2011 में राफेल और टाइफून के लिए सहमति दे दी थी। स्टॉप। इसके बाद वर्ष 2012 में राफेल को न्यूनतम मूल्य के आधार पर फाइनल करने पर बातचीत शुरू हुई। स्टॉप। इसके बाद भी कीमतों और समझौते की अन्य शर्तों की वजह से वर्ष 2014 तक डील तय नहीं हो सकी थी। स्टॉप। अब जबकि हमारी सरकार ने इसे अंतिम रूप दे दिया है तो बेवजह विवाद खड़ा करके विपक्षी मित्र इस विमान से सेना को महरूम कर देना चाहते हैं। स्टॉप। मुझे लगता है कि चुनाव आने वाला है और विपक्षी मित्रों के पास जनता के सामने जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे इस सौदे को मुद्दा बनाकर जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं। स्टॉप। दरअसल प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता को लगता है कि जिस प्रकार बोफोर्स ने तत्कालीन विपक्षी दल को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया था, वैसे ही वे राफेल पर विवाद खड़ा करके अपनी इच्छा पूरी कर लेंगे। स्टॉप। लेकिन मैं उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि
हमारी सरकार उन्हें जनता को बहकाने का कोई मौका नहीं देगी। स्टॉप। हम जनता के बीच जाकर आपके द्वारा फैलाई गई सारी भ्रांति पर प्रकाश डालेंगे और उन्हें सच से अवगत कराएंगे। स्टॉप। आपने मुझे सदन में चल रही चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका आभारी हूँ और अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। स्टॉप।